हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मैं एक वेरी डायनामिक टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि रिसेंटली यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशंस है, हम उनके वेबसाइट में एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था। तो मैंने सोचा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में अगर आपको पूछे तो आप इसके थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स या फिर थोड़े बहुत पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा एग्जामिनर में। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, इट इज़ 1 ईयर इंटू कोविड-19 एजुकेशन डिसरप्शन, वेयर डू वी स्टैंड। तो अभी कोविड-19 हुए 1 साल हो चुका है। एजुकेशन की तो पूरा बैंड बज गई है, राइट, कि किस तरह से अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और कई बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स भी हो गए हैं इसी साल। तो इन्होंने अच्छे से रिसर्च किया और बड़ी खूबसूरती से कई सारे स्टैटिस्टिक्स है वो भी पेश किया है अपने रिपोर्ट में। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहाँ पे लाई करती है और कहाँ पे हम स्टैंडिंग पोजीशन लेकर हैं अभी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक में चले जाएंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आपने अभी अभी देखा दोस्तों कि हमारे जो वेरोनिका मैम जी हैं, एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, तो इनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशनल काउंसलिंग मिलेगी। तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए www.proxygyan.com और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे पहले बता दूं, बैकग्राउंड के बारे में भी इन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके सामने रख दूं। तो अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को डाटा, 1.6 बिलियन लर्नर्स, जो कि 190 कंट्रीज से भी ज़्यादा हैं, वो अभी आउट ऑफ स्कूल है। यानी ये इधर दे आर ड्रॉप आउट और इधर ड्यू टू द लॉकडाउन दे आर अनएबल टू रीच द स्कूल। ओके, और उसके बाद जो 100 मिलियन टीचर्स जो है उनके ऊपर सडन क्लोजर की वजह से एक सोशल इकोनॉमिकल बर्डन पड़ गया है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है और कई सारे आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं, क्योंकि हमारे जो, अगर बेंगलुरु सिटी की बात कर लें, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड इशूज़। ओके, इन्होंने तो पूरा दुनिया का डाटा बता दिया, बट इवन इन माई सिटी आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स, दे आर गोइंग टू गो फॉर द स्वीपिंग जॉब्स। ओके, सो बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी, एनी फाइनेंस, क्योंकि कई सारे स्कूल्स बंद पड़े हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि बच्चे जो है फीस नहीं बन पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ गया है। इवन ऑब्वियसली ये भी करेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बताया है कि 100 मिलियन टीचर्स, उनके जो सोशल, जो उनके जो फाइनेंशियल के ऊपर बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा है। और 2/3 ऑफ ओल्ड जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, विच आर गोइंग टू द स्कूल्स, कॉलेजेस, विच आर गोइंग टू द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डॉक्टर कॉलेज, दे आर स्टिल गेट अफेक्टेड। ओके, और 29 कंट्रीज़ में जो है अभी स्कूल्स बंद पड़े हैं। इवन अवर इंडिया की बात ले लें तो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी प्रॉपरली स्कूल ओपन नहीं हुआ है। ओके, सो कुछ एरियाज़ में कुछ स्कूल्स ओपन किए गए और वहाँ पे कई सारे केसेस को पाया गया था, दोबारा से उसको क्लोज कर दिया गया है। तो इसके वजह से क्या है, एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों बच्चों के ऊपर। ओके, क्योंकि कई सारे स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो स्कूल रिलेटेड भी है। जैसे आपने कई बार सुना होगा एक वेल रेपुटेड नेम, मिड डे मील स्कीम। ओके, तो जो बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है स्कूल की तरफ बाय प्रोवाइडिंग द मील्स टू देम। तो इनकी वजह से क्या है, इनकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनका जो हेल्थ है वो भी बनाया रहता है, और साथ ही साथ उनको एजुकेशन भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। सो ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस क्लोज आउट ऑफ द स्कूल, तो उनके पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर द मेन कंसर्न स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू ड्रॉप आउट द स्कूल्स। ओके, अगर एक बार ड्रॉप आउट हो गए तो उनको फिर दोबारा से स्कूल में लेकर आना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटीज़, बिकॉज दे विल गो इनटू देयर फैमिली बिजनेसेस और फार्मिंग बिजनेस और एनी अदर, उनको इलीगल एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं लोग, क्योंकि क्या होता है, पैसा ही सब कुछ है लोगों के लिए, राइट। तो उनके गार्डियंस भी जो है, ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ मनी, दे विल पुश देम इनटू द चाइल्ड लेबर आल्सो। तो सारा कुछ रोकने के लिए इतने सालों से गवर्नमेंट मेहनत करती आ रही थी, उनको प्रॉपरली एक बैकग्राउंड बनाया गया था, राइट। कई सारे स्कीम्स लगाकर, कई सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर कर उनको अट्रैक्ट किया गया था। बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन, नॉट ओनली इंडिया, एंटायर वर्ल्ड स्कूल एज एक्टिविटीज़ हैज़ बीन स्टॉप्ड। ओके,
तो इकोनॉमिक डाउनटाउन हो गया क्राइसिस की वजह से, और जितने भी लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उन्होंने तो अपने पब्लिक एजुकेशन का बजट भी कम कर दिया गया है कि बिकॉज इस पैंडमिक की वजह से उनका सारा बजट हेल्थ में चला जा रहा है। दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द एजुकेशन, राइट। तो फंडिंग इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि अभी जो वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है, तो पहला जो फोकस टारगेट रहना चाहिए टीचर्स और चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रन से जो स्कूल को जाते हैं, जो स्टूडेंट्स भी हम कहते हैं उनको टारगेट करना चाहिए, ओके, ताकि जल्द से जल्द उनको इम्यूनिटी दी जाए, उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट किया जाए, ताकि फिर नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो स्कूल्स के अंदर। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एंड ड्यू टू द स्कूल क्लोजर की बात करें हम, तो स्कूल क्लोजर की वजह से जो है कई सारे बच्चों की जो लाइफ्स है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, सोशल, इकोनॉमिकल और इमोशनल भी, ओके, बिकॉज दे धीरे धीरे जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द बुक्स एंड अवे फ्रॉम द प्रॉपर एनवायरनमेंट। अगर स्कूल खुली होगी तो उनके साथ उनके कई सारे दोस्त होंगे, एक प्रॉपर सोशल लाइफ होगा, ओके, टीचर टू स्टूडेंट एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। इवन नाउ मेनी schools have been opened but they are conducting the online classes, ओके। सो ऑनलाइन क्लासेस में कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, बट उसके अपार्ट अगर देखें हम कई सारे डिसएडवांटेजेस भी। एक सोशल लाइफ मिस हो गई है दोस्तों बच्चों और टीचर के बीच में। ऑनलाइन में सिर्फ किसी को नेटवर्क इशू रहता है, या फिर किसी को जो है लैक, डिजिटल लैक हो जाता है, उनके एरिया में इंटरनेट नहीं रहता है। सो इसके वजह से क्या है, प्रॉपर वो पढ़ी नहीं कर पाते हैं, ओके। सो स्टिल अगर इन्होंने देखा तो रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट पॉपुलेशन आर स्टिल अफेक्टेड बाय फुल और पार्शियल स्कूल क्लोजर। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था, कई सारे स्टेट्स में थोड़े खुले हैं स्कूल्स और थोड़े बंद हैं, ओके, बिकॉज इट विल ऑल्सो कॉजिंग द मेंटल हेल्थ फॉर द पीपल, ओके। सो घर में होके उनको सोशल लाइफ उनकी डिक्रीज हो चुकी है और दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन नाउ, ओके। मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी एक्चुअली, तो उन्होंने मेंशन किया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स आर वेंट इनटू द डिप्रेशन, एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ड्यू टू दिस क्लोजर्स एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन देयर सोशलिटी, सोशल मोबिलिटी की कमी होने की वजह से दे आर गोइंग टू द डिप्रेशन। कई लोगों को हाइपर टेंशन भी हो जा रहा है, ओके। तो स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड लर्निंग लॉस के बारे में इन्होंने मेंशन किया गया है कि जो अभी आने वाले अगर आप देखें फ्यूचर में, तो 24 मिलियन चिल्ड्रन और यूथ ड्रॉपिंग आउट के कई सारे चांसेस इन्होंने बताए हैं, ओके। तो इसकी वजह से क्या है, ड्यू टू द लॉकडाउन, सो इट विल ऑल्सो क्रिएटिंग द ऑफेंसेस, एक्सप्लॉयटेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर क्या है, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कई सारे देहाती में अगर आपने देखा होगा, देहाती के लोग जो विलेजेस रहते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ पता नहीं होता है, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप मुझे गलत मत समझिए, जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कई सारे लड़कियाँ जैसे गर्ल्स जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, तो उनको जो है कई सारे वायलेंस को देखना पड़ता है, और दे आर फेसिंग एनी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, फोर्स मैरिजेस। ये मेरे बात नहीं है, ये जो रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, मैंने वैसे ही आपको पॉइंट्स मेंशन कर दिए, ओके। अगर आपको कोई एस्से में, मेंस में अगर आप पूछें को तो किस तरह से इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 में, या कहीं भी आपको पूछे, तो आप इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो उसकी वजह से जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका हेल्थ है, वो भी डिट्रॉइट हो रहा है, बिकॉज कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ओके। NCDS स्कीम लाया गया था और मिड डे मील स्कीम लाया गया था, और सारे स्कीम्स जो अभी ड्रॉबैक हो गए हैं बिकॉज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स, और गवर्नमेंट भी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर बजट टुवर्ड्स अ हेल्थ बजट नाउ, okay, they are spending more and more to recover the people from due to this pandemic also. So डिजिटल लैक के बारे में भी इन्होंने बताया। डिजिटल लैक का मतलब क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए आप पहले। सो डिजिटल लैक का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ना हो। कई सारे ऐसे विलेजेस रहते हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको प्रॉपर जो है इंटरनेट नहीं रहती है, okay, इसकी वजह से क्या है, इवन दो द स्कूल्स आर क्लोज्ड, दे आर गोइंग टू कंडक्ट एनी ऑनलाइन क्लासेस, बट ड्यू टू दिस रिमोट लर्निंग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे जो है ड्रॉप आउट होने के कई सारे चांसेस है। तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 3.6 बिलियन पीपल स्टिल लैक द इंटरनेट कनेक्शन। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, कैन यू इमेजिन। सो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, बट हियर इफ यू सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास तो इंटरनेट ही नहीं है, ओके। क्या करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, खाक काम करेंगे उसका लेकर, ओके। पहले अगर हम बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे स्कीम्स भी लेकर आए हैं,
आपने देखा होगा न्यूज़ पे भी कई सारे अभी इंटरनेट वाईफाई बूथ्स को बनाया जा रहा है, ओके, एक्सेसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है रिमोट के लिए, ओके, और जो फाइबर्स हैं वो भी बिछाया जा रहा है कई सारे जो विलेजेस में, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल स्किल्स नहीं उन लोगों के पास। तो कई को बिकॉज आजकल का जो एजुकेशनल कंटेंट है वो आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गया है दोस्तों। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास रहेगी उतना एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली यूट्यूब में आपको देखेंगे तो वो भी एक टेक्नोलॉजिकल कंटेंट है, वो भी एक डिजिटल कंटेंट ही है ना, तो उसको चलाने के लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। तो इसकी वजह से हम अगर अपना जो बजट है, अपना जो फाइनेंस है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इंटरनेट के ऊपर भी खर्च करेंगे, इफ इट स्पेंड ऑन द डिजिटल कनेक्टिविटी आल्सो, देन आवर इंडिया विल प्रोग्रेस फर्दर, ओके। तो उन्होंने आगे मेंशन किया है कि 500 मिलियन स्टूडेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी अपर सेकेंडरी स्कूल में डू नॉट हैव द रिमोट लर्निंग आल्सो। जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं 1 से 6 क्लास तक, और अपर सेकेंडरी जो बच्चे हैं 10 क्लास तक के बच्चे, even though their schools have started the online classes but they don't have any connectivity, okay। so इसकी वजह से क्या है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि डिजिटल डिवाइड जो है एक फैक्टर, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक प्ले करता है हमारे एजुकेशन में भी, ओके। तो आगे चलकर हम डिजिटल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। वन ऑफ द, देखिए इस पैंडमिक की वजह से जो है ऐसे ऐसे धागे खोल के रख दिया ना है, तो इतने दिन हम लोग एक अंधेरे में, एक क्लोज्ड बॉक्स में जी रहे थे। जैसे ही ये पैंडमिक आ गया तो कई लोगों को पता चला कि हम इवन गवर्नमेंट की बात ले लें हम, कि गवर्नमेंट को पता चला कि वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर्स। अगर डिपेंडेंसी रहेगी तो ऐसे सिचुएशंस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पता चला अबाउट दैट इज़ डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में, ओके, कि डिजिटल इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। जो टैब्स है, सेलफोन्स है, स्मार्टफोन्स है, ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये किस तरह से रोल प्ले करता है इसको पता चला। तो नेक्स्ट फर्दर वी विल होप कि आगे चलकर जो है we will improve our digital connectivity and will come out with all this, not only India, I am talking about globally, okay। We will focus on those schemes, we will focus on those steps that in case, okay, in case God never says कि अगर ऐसा कुछ हो तो उस सिचुएशन में हम फिर से टैकल करने की स्थिति में आ जाए, बिकॉज वी विल बी गोइंग टू डेवलप ए सेल्फ डिपेंडेंट स्किल्स ऑन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो एक अच्छी रिपोर्ट थी, मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं। तो कई सारे इसमें स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स को मेंशन किया गया था, तो आप अगर चाहते तो एक स्मॉल नोट्स बना लीजिए कि फिगरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द फिगर्स जो नंबर्स रहते हैं इट विल अट्रैक्ट द एग्जामिनर्स। उसके साथ आप अपने आंसर को लिख देंगे तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।